बड़ा कौन है। कल भी इस विषय पर थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन आज थोड़ा सा और इसको विस्तार देंगे। थोड़ा सा और इसको विस्तार दिया जाएगा तो शायद और स्पष्ट होगी बातें कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बड़ा कौन है, सगुन और निर्गुण में बड़ा कौन है, रूप नाम में बड़ा कौन है। तो गोस्वामी कहते हैं कि सगुन निर्गुण का झगड़ा खत्म करो। इन दोनों में जो बड़ा है, ना तो सगुन ना तो निर्गुण, नाम ही बड़ा है। प्रभु का नाम ही बड़ा है, क्योंकि नाम ही सगुन से निर्गुण की यात्रा करवाता है। नाम ही दोनों का साक्षी बनता है। इसलिए नाम ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अपनी इसी बात की पुष्टि करने के लिए वह बहुत सारी बातें इस पुष्टि में लिखते हैं। इस पुष्टि में लिखते हैं कि यहां तक वो साफ साफ लिखते हैं कि राम से बढ़कर तो राम का नाम ही है। क्यों नाम बड़ा है, क्यों नाम की महिमा है, क्यों सुमिरन की महिमा है, क्या ऐसा हो जाता है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं। क्या बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है नामियों द्वारा। जो नामी बनता है, नामी मतलब जो नाम का स्मरण करने वाला है। फिर इसमें कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया। अब गोस्वामी जी तो ये भी कह चुके हैं ना कि जो कई लोग छल कपट से भी भगवान का नाम लेते हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, इस तरह से भी वो गोस्वामी जी कहते हैं। तो इस तरह से भी कहा गया है। तो राम राम तो सब कोई ही कहता है, लेकिन फिर यहां पर किस तरह के नाम की चर्चा है, तो मात्र सगुण रूप से नहीं, निर्गुण रूप से वह नाम जो अकथनीय है, निर्वचनीय है, उस नाम की चर्चा कर रहे हैं। जो प्राणों में समाया हुआ है, उस नाम की वो चर्चा कर रहे हैं। जो अजपा है, जो शिव महापुराण में लिखा गया है कि वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता, जो उच्चारण से भी परे है। कुछ कुछ ऐसा भी है। तो जब वो नाम की महिमा करते हैं तो मात्र इतना ना समझ लें कि वो साधारण रूप से कोई बात कह रहे हैं। वो नाम जो श्वासों में ही जुड़ा हुआ है, वह नाम जो प्रणव से जुड़ा हुआ है, प्रणव ही है, तो उसको जान लेना और उसकी सही तरीका, वो नाम जो उल्टा कर देता है, उल्टा नाम जप तो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी के लिए भी कहा गया उल्टा नाम। उल्टा का क्या मतलब है? क्या वाल्मीकि जी को राम और मरा का अंतर नहीं पता था? पता था। किसे नहीं पता होगा? जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो भी समझ जाएगा कि भाई राम और मरा का अंतर क्या होता है। ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने जो नाम जपा, वो कोई मरा नहीं था, बल्कि उल्टा जरूर था। उल्टा मतलब इन श्वासों की गति बहिर्मुखी है, लेकिन अगर अंतर्मुखी हो जाए तो निश्चय ही उस ईश्वर का साक्षात्कार घट के भीतर हो जाए, उस परम तत्व को घट के भीतर ही हम जान जाए। तो इसीलिए इस नाम की महिमा है। और वो कहते कि नाम ने तो बहुत कुछ सुधार दिया, बहुत कुछ सुधार दिया, क्योंकि नाम बड़ा है। नाम ही सबसे बड़ा है। सब में जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव है, गोस्वामी जी कहते हैं कि वह नाम का प्रभाव है। नाम ही सबसे अधिक प्रभावशाली है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूति। मेरा मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मत है कि दोनों से बड़ा नाम है। किए जिहि जुग निज बस निज भूते, क्योंकि सब कुछ उसी नाम के वश में है। उन्हीं उनका साक्षी सगुण निर्गुण दोनों का साक्षी वह नाम ही है। इसलिए नाम की महिमा वो गाते हैं। नाम से ही अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रगटत जिमि मूल रतनते। प्रभु तो हृदय के भीतर है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, शत चेतन धन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वैसा प्रभु जो व्यापक है, परमात्मा जो निर्गुण है, व्यापक है, सच्चिदानंद है। अस प्रभु हृदय अछत व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, अविनाशी है।
सत चैतन्य धन आनंद राशि, जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद की राशि है, ऐसा प्रभु हमारे हृदय में वास करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। सारे जीव जगत दुखी हैं क्योंकि उस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, उस प्रभु तक पहुंचने का साधन नहीं है, और वो साधन नाम है। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम निरूपण, नाम के निरूपण से आप जान सकते हैं। जैसे कि कोई जौहरी रत्नों को देखते ही उसका मूल्य जान जाता है। जिमि मूल रतनते, सो प्रगटत जिमि मूल रतनते, वैसे ही आप भी प्रभु को जान जाते हैं, आप भी ईश्वर को जान जाते हैं जब आप वास्तविक नाम से जुड़ जाते हैं। तो यहां पर नाम को क्या कहा जा रहा है, इसलिए गौर कीजिएगा। नाम सिर्फ बड़ा है, इसको समझने के पहले यह भी समझ लेना जरूरी है कि नाम क्या है। सीधा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने का साधन है नाम। इसलिए उस नाम से इसकी तुलना मत कीजिए जहां पर कहा जाता है कि राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर। उससे इस नाम की तुलना मत कीजिए। वैसे जप से, उस प्रकार का जप जो लोग करते हैं, जो दिखाने के लिए राम राम कह देते हैं, दिखाने के लिए अपने आप को राम भक्त मान लेते हैं या दूसरों से मनवाते हैं, वह लोग राम को कभी जान नहीं पाते। जो घट के भीतर हृदय गुहा में जो राम बैठे हैं वही तो कृष्ण है। जो हृदय गुहा में जो प्रभु बैठा है, जो ब्रह्म है, वही तो राम है, वही तो कृष्ण है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं, हृदय सर्वस्व विष्ठितम, मैं सबके हृदय में वास करता हूं, मैं सबके हृदय में वास करने वाला हूं। तो हृदय सर्वस्व विष्ठितम, कृष्ण भी यही कहते हैं। और यहां रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, नाम के द्वारा ही यह संभव है कि आप उस प्रभु तक पहुंच पाए। तो यह नाम कौन सा नाम है जो प्रभु तक पहुंचाएगा, हृदय में बैठे प्रभु तक पहुंचाएगा। मात्र बाहर से कुछ कहने से नहीं हो जाएगा, मात्र वो अकथनीय है, निर्वचनीय है, तो जिह्वा से कैसे करोगे। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास उनके कुछ शिष्य गए और उनसे पूछा कि परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है। तो ठाकुर ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि झूठा हो जाएगा, और वो तो कभी झूठा हो नहीं सकता। मतलब वो जिह्वा पे आएगा नहीं, क्योंकि वह जिह्वा का विषय नहीं है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सतनाम तेरा परापूर बला। कृत्रिम नाम, तुम जिह्वा से जो कहते हो वो तो कृत्रिम नाम है, बनावटी नाम है सब। तो श्री रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उत्तर देते हैं कि नहीं, झूठा नहीं कर सकते, झूठा हो भी नहीं सकता है, जिह्वा का वो विषय नहीं है। लेकिन यहां पर जब गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की चर्चा करते हैं तो दोनों प्रकार के नाम की चर्चा करते हैं। एक जिसका जिह्वा से जप होता है, और एक जो अजपा है, अकथनीय है, निर्वचनीय है, जो उस हृदय में बैठे ब्रह्म तक, ब्रह्म को जानने का साधन बनता है, साधन बनता है वह नाम। उस प्रणव की ओर वो संकेत कर रहे हैं, और उसी की महिमा गाते हुए इतनी बड़ी बातें वो लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि नाम की महिमा क्या है। राम की महिमा क्या है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद में और कल्याण के घर हो जाते हैं। अर्थात राम जी ने अवतार लिया, उनके संपर्क में बहुत सारे साधु संत आए और बहुत सारे सिद्ध उनके भक्त आए। माता शबरी, भक्त केवट और निषाद राज, भरत, लक्ष्मण, इन सब का उद्धार हुआ। शरभंग ऋषि, अगस्त मुनि, सुतीक्ष्ण, इन सब के पास वो जाते। विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सबके पास, बाली, अंगद, इन सबसे इनका मिलना होता है और सबका कल्याण होता है। लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा है कि राम जी ना भी आकर मिले तो भी नाम के प्रभाव से आप उस परमानंद को प्राप्त कर जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा।
राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सिहत सहित सेन सुत किन्न बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबि निसिनासा। भंजेव राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री रामचंद्र जी ने तो एक धनुष तोड़ा शिव जी का, लेकिन इस नाम से तो, नाम के स्मरण और नाम के अभ्यास से तो संपूर्ण संसार रूपी जो धनुष है वही टूट जाता है, भव भय भंज हो जाता है। तो नाम कोटि खल कुमति सुधा, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। ऋषि हित की एक अहिल्या का उन्होंने तारा था कि नाम तो ना जाने कितने दुष्टों को तार देता है। विश्वामित्र जी के हित के लिए सुकेतु सुता, सुकेतु सुता मतलब ताड़का, ताड़का का वध किया था। लेकिन यह नाम तो हमारे भीतर छुपे हुए हमारे भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को भी नाश कर देता है। यह नाम की महिमा है। दंडक बन प्रभु किन्ने सुहावन, जन मन अमित नाम की ये पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावन बनाया, परंतु नाम ने असंख्यों मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणनाथ। श्री रघुनाथ जी ने शबरी जटायु उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने कितने ही दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। राम सुकंठ विभीषण दो, राख शरण जानू सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा कर दी, अनेकों का कल्याण कर दिया। तो नाम की महिमा गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम के द्वारा क्या संभव है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न धोरा। नामु लेत भव सिंधु सुकाही, करहु बिचारे सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार, अगर आपने नाम, संसार समुद्र सूख जाता है अगर नाम में लग गए आप, उस अव्यक्त से जुड़ गए आप, घट में आप उतर गए, तो सारा मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, सारा संसार ही लीन होने लगेगा शून्य में। ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है। ध्यान योग ज्वाइन करने वाले कई साधक जिन्होंने ध्यान योग किया है, वो कई बार ऐसी अनुभूतियां बताते हैं कि हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और हम शून्य में चले जाते हैं, हमारी श्वासें भी रुक जाती हैं और लगता है कुछ है ही नहीं, संसार अब शून्य हो चुका है, शून्य हो चुका है। तो ऐसे कितने भक्त जो नाम के प्रभाव से ऐसी दिव्य अनुभूतियों को कर लेते हैं, परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो आनंद भगवान राम ने भक्तों को दिया, नाम स्मरण से कोई भी उसे प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर समझा रहे हैं। तो यही बातें वो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ही सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। भगवान शिव ने इस राम नाम को ही ग्रहण किया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मन जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि ऋषि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु।
नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप भगवान और हर और हरि दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। नाम के जपने से ध्रुव सगलानि जपे व हरि नाउ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। ध्रुव जी ने भी नाम के प्रभाव से ही प्रभु को अपने वश में किया और हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में किया। श्री राम जी को अपने वश में हनुमान जी ने नाम के प्रभाव से किया और ध्रुव ने, भक्त ध्रुव ने भी प्रभु को नाम से ही किया। ठीक है, तो ऐसे ही नाम जपना चाहिए। राम कहो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो जैसे। अप तो अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहूं कहां लग नाम बढ़ाई रामु न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गनिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जब अजामिल गज नाम के प्रभाव से अजामिल गज और गनिका, अजामिल कौन था? भागवत महापुराण में कथा आती है अजामिल की, गज और गणिका सबकी। नाम के प्रभाव से ये मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, कहूं कहां लग नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते। राम भी अगर चाहें तो नाम की महिमा का वर्णन करना शुरू कर देंगे तो कह नहीं पाएंगे कहां तक वर्णन करेंगे। नाम की महिमा का कहां तक वर्णन करेंगे ये कहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि कहूं कहां लग नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, उस नाम का प्रभाव इतना है। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग के राम का नाम कल्प तरु के समान है और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करके भांग सा निकृष्ट तुलसीदास भी, तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है कि मैं भी इसी नाम के प्रभाव से लिख रहा हूं। तो इस प्रकार से नाम की महिमा गा रहे हैं। चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम की महिमा है। भय नाम जपि जीव विशोका। जीव को अगर विशोक होना है, शोक से मुक्त होना है, तो उसे नाम का सहारा ही लेना चाहिए। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी इस नाम की महिमा गा रहे हैं। नाम काम तरु काल कराला सुमरत समन सकल जग जाला राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी राम बड़े या राम का नाम बड़ा, उसकी महिमा गान करते हैं चौपाइयों के माध्यम से। राम को नाम को ही अवलंबन बताते हैं। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में भक्ति विवेक कर्म मुश्किल हो जाता है, राम नाम ही अवलंबन है, उसका सहारा ले लो। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समर्थ हनुमानु। नाम के सुमरन से हनुमान जी को सामर्थ्य प्राप्त होता है। यह जो कलयुग है काल नेमी के समान है और काल नेमी को खत्म करने वाले हनुमान जी वो प्रभु के नाम के समान है। राम नाम नर केसरी कनक कसई पुकली काल जापक जन प्रहलाद जमी पाल ही दली सुरसाल। कि कलयुग में हिरण्यकशिपु है, नाम जो है वो स्वयं नृसिंह भगवान की तरह है और यह कलयुग हिरण्यकशिपु। तो कलयुग में अब नाम के प्रताप को बता रहे हैं कि कलयुग में नाम का बहुत प्रताप है, इसलिए नाम का सहारा लेकर व्यक्ति को साधना करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नाम के जप से ही उसका कल्याण होगा। नाम जपत मंगल दिसि दसहु सुमिर सो नाम राम गुण गाथा करऊं नाई रघुनाथ ही माता। राम का नाम स्मरण करके रघुनाथ जी का मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं।
इस प्रकार से वो लिख रहे हैं। सप्त श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। तो इस प्रकार से सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, निरपति सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। ठीक है, तो सुकवि कुकवि सभी नर नारी, चाहे सुकवि हो चाहे कोई कुकवि हो, अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनीति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है भैया। अब वो श्री रामचंद्र जी का गुणगान शुरू करते हैं, राम कथा में अब उतरना शुरू करते हैं। लेकिन कथा सुनाए उससे पर्व कुछ वंदनाएं और करते हैं, कुछ बातें बतलाते हैं कि भाई ये कथा कैसे लिखी जा रही है। पूरे इसी की भूमिका है कि नाम के प्रभाव से ही वो कथा लिखने जा रहे हैं, विवेक से लिखने जा रहे हैं, दिव्य दृष्टि से उन्होंने राम का चरित्र देखा है फिर लिख रहे हैं। संत समाज की कृपा हो, सबसे वंदना प्रार्थना तो उन्होंने की है, दुष्टों से भी की है, दैत्यों दानवों और देवी देवताओं से भी उन्होंने प्रार्थना कर ली है, वंदना कर दिया है उनका सबका। तो सब मुझ पे कृपा करें और मैं इस राम कथा के रामचरित्र लिखने का जो कार्य है मैं सफलता से पूर्ण कर पाऊं, ऐसी प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अब कुछ और विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। नाम की महिमा करने के बाद कुछ और विषय पर और कथा के प्रसंगों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो प्रथम शिव कथा, भगवान शिव की महिमा का ही वो वर्णन करेंगे। तो कैसे शिव कथा शुरू करते हैं, तो कल से हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, कल से वह विषय आएगा। और आज अभी हम इस विषय को विराम देते हुए आपके कमेंट्स और आपके विचारों पर चिंतन करेंगे। ठीक है, चलिए। दयानंद जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। मंगलवार को शिवरात्रि आ रही है गुरुदेव, शिवरात्रि के दिन विशेष क्या करें? साधक और जो नए साधक ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश है, बताया जाएगा, चिंता ना करिए। शंकर प्रसाद जी बहुत अभिनंदन है, प्रणाम आचार्य। हाँ, विक्रम सिंह जी, हरिमोहन गुप्ता, अक्षर के गुरुदेव नाम तुलसी जी तो अक्षर के नाम की चर्चा करते हैं, जबकि कबीर जी ढाई अक्षर प्रेम की बात करते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम की बात है और 2 अक्षर वो राम नाम की बात है। तो यहाँ प्रेम और राम नाम की में अंतर हो जाता है ना। अब कोई व्याख्याकार उसको कैसे समझाते हैं, इसलिए तुलसी का काव्य है, कबीर का काव्य है, इसीलिए सभी बातों को भली भांति समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, मूल शास्त्रों को समझना जरूरी है। ठीक है, मूल शास्त्रों के प्रकाश में ही पुराणों का अर्थ करना चाहिए और जो है रामायण आदि सभी का अर्थ करना चाहिए, और वैसे ही लिखा भी गया है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। कबीरपंथी कबीर को भ्रम बना देते हैं, पता नहीं कबीरपंथी ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, कुछ समुदाय के लोग हैं ऐसा करते। सविता नायक जी बहुत अभिनंदन। बबीता धीमान जी, चलिए, कृपा है प्रभु की और आप लोगों की तीव्र इच्छा है। आज मैं एक कार्यक्रम पे आ पाया हूं, कर पा रहा हूं, और साथ में तो नहीं तो कुछ स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा था अभी 2 घंटे पहले कि लग रहा था कि आज का लाइव सेशन हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर अचानक स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो गया और आपके सामने आज कुछ कर पा रहे हैं। गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, ज्योति दत्ता जी, शंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद, राम से बड़ा राम का नाम, एक कहानी भी है जिसमें प्रभु श्री राम और बजरंग बली हनुमान के बीच में युद्ध होता है और राम जी का बाण हनुमान जी के पास जाके अदृश्य हो जाता है। ओम तत्सत। रमेश पेशवानी, विनोद कुमार शर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा, राकेश कुमार साहू जी, शिवम भट्ट,
राम निवास मीना, अजीत अपराजित, योगेंद्र पंडित, बिमला शाह, माधुरी कोल्हे, विनोद कुमार सूद, विष्णुचंद्र मौर्य, बंधु दाफ, गोविंद प्रसाद नीमा, रूपलाल विश्वकर्मा, कन्हई कुमार, स्मिता सावंत, अबनी प्रधान, अर्जुन भाई चौहान, पिंटू वासवा जी, सागर बदगुजार जी, अनिल कुमार जी, उषा श्रीवास्तवा, बजरंग शर्मा, भरत छबलानी, AK सिंह, पूनम सिंगला, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, जयंती भाई, दारजी जी, आइडियाज, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए। सरोज कृष्णानी जी, अशोक गयल, संतोष देवी, गोविंद राज जी, कल्पना बागड़े जी, हरीश डंगवाल जी, पंकज सोनी, हरीश डंगवाल, श्री भगवान शर्मा, राकेश चंद्र शर्मा, AK सिंह, उज्जवल छेत्री जी, शैलाश पवार जी। तुर्यावस्था के ऊपर वीडियो है, सुनिए उसको, ठीक है जिज्ञासुओं। तो कल फिर अब कथाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे प्रवेश करेंगे, इस प्रकार से वो कथा के उसमें प्रवेश करते हैं, कथा के प्रसंगों में, हम उसको समझने का प्रयास अब करेंगे। अब कथाओं का माहौल शुरू होगा और गोस्वामी जी पहले शिव कथा और फिर राम कथा, राम जन्म प्रसंग हो गया, और अयोध्या में घटने वाली तमाम घटनाएं, ताड़का का वध होना, अहिल्या उद्धार होना, ये सब बालकांड में आ जाएगा। ये बालकांड की चर्चा अभी चल रही है। तो बालकांड सबसे बड़ा कांड है रामचरितमानस में, और शिव कथा से लेकर भगवान शिव की कथा, और फिर श्री रामचंद्र जी का जन्म, और जन्म के बाद उनका विवाह संपन्न होना, वहां तक जो है, और विवाह के बाद चारों भाइयों का अयोध्या वापस आना, यहां तक बालकांड के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अयोध्या बाकी घटनाएं, कैकेयी के 2 वरदान, भगवान राम का वनवास, ये सब अयोध्या कांड के अंतर्गत फिर आता है। लेकिन कथा तो चलेगी, कथा के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ऐसी चौपाइयां जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, और साथ ही कई बार सामाजिक रीतियां और नीतियों से भी संबंध बनाती हैं, उनकी भी चर्चा चौपाइयों में होती रहती है। मात्र कथा ही नहीं, कथा के अलावा भी बहुत सारे उपदेश और महत्वपूर्ण बातें गोस्वामी तुलसीदास जी चर्चा में लेते रहते हैं रामचरितमानस में। तो कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, उसको हम कल के कार्यक्रम से देखना शुरू करेंगे। तो चलिए अभी इसी के साथ विराम देंगे आज के कार्यक्रम को, और कल मिलते हैं फिर 9 बजे लाइव चर्चा में। और जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, वो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए अभी थोड़ा समय है, इसकी नोटिस आएगी, और अगला जो कोर्स होगा वह 14 मार्च से शुरू होगा, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग का। तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। जब कोर्स शुरू होता है, कई लोग पूछ रहे थे, तो 14 मार्च से होगा, समय काफ़ी है ज्वाइन करने के लिए भी। तो लेकिन कब तक उसकी ज्वाइनिंग होगी, कैसे होगी, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। कल फिर 9 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत आभार।